काम करता हूँ, जल्दी से मालिक को फ़ोन मिला के फ़ोन यहीं रख देता हूँ। हाँ, अब पता लगेगा मालिक को कि इस कमरे में क्या होता है। अरे काजल का फ़ोन, वो भी इस वक्त। हेलो हेलो हेलो, काजल कुछ बोलो। रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मालकिन कुछ नहीं, वो तो मैं बस यहाँ आपसे तनख्वाह लेने आया था। महीना हो गया ना मेरा पिछला, इसीलिए। तुझे अभी तो मैंने सैलरी दी थी और इतनी जल्दी तुझे इतने पैसों की जरूरत क्या है? वो मालकिन दरअसल क्या है ना, गांव में हमारी अम्मा है ना जो, वो बीमार है, तो उन्हीं को पैसों की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए हमने सोचा आपसे आके मांग ले। देख, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं नहीं मालकिन, आपसे झूठ बोल के हमें क्या मिलेगा? हमने भला आज से पहले आपसे कभी झूठ बोला है क्या? हम एकदम सच बोल रहे हैं, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। ठीक है, मैं तेरे साहब से बात करूंगी, फिर तुझे सैलरी दूंगी। तेरे भी बहुत नखरे हो गए हैं। महीना शुरू होता नहीं है कि तुझे पैसे चाहिए होते हैं। इस बार तो मैं एडवांस दे रही हूँ, लेकिन आगे से मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी और तेरे साहब को भी मना कर दूंगी। ठीक है मैम साहब, कोई बात नहीं, हम आगे से कभी दोबारा नहीं मांगेंगे, बस इस बार हमारी मदद कर दीजिए। अच्छा, घर में बहुत सारे काम है, हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, तू जा और अपने काम कर ले। ठीक है। अरे यार, इतनी देर हो गई, पता नहीं है श्री कहाँ रह गया। बोर हो रही हूँ, एक काम करती हूँ, कॉल करके पूछ लेती हूँ कहाँ रह गया है। आ गए तुम? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। अच्छा हुआ तुम पहले ही आ गए। आजा। अच्छा, मैं समझ गया। मतलब रामू ने मुझे फ़ोन किया है जानबूझ के कि उस कमरे में जो भी चल रहा है मैं सारी बातें सुन चुकूं। और ये क्या, मेरे पीठ पीछे ये बंदा कौन है? ये हो ना हो काजल का आशिकी है। अभी जाके मैं इसको रंगे हाथ पकड़ता हूँ। हाँ। और बेबी कैसी हो तुम? अरे यार, मैं तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रही थी और तुम्हें है कि मेरी परवाह ही नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हें पता है ना, मेरा पति 24 घंटे घर में ही रहता है, बहुत ही कम बाहर जाता है। और अब तो वो ऑफिस जाने लगा है। वो तो शुक्र है कि अब हम मिल पाएंगे, नहीं तो 24 घंटे वो सिर पे बैठा रहता था और हम मिल भी नहीं पाते थे। अरे बेबी तुमको पता तो है ट्रैफिक जाम था, मैं वहां पे फंस गया था। और वैसे भी तुम्हारा पति तो डेली ऑफिस जाता है ना, अब तो हम डेली मिलते रहा करेंगे। हाँ, वो तो शुक्र है उसका, और डेली का ऑफिस हो गया, वरना 24 घंटे जब से उसने ऑनलाइन वर्क शुरू किया है ना घर पे बैठ के, कसम से मैं तो बहुत ही बोर हो चुकी हूँ उस इंसान से। दिन भर बस काम 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 करता रहता है। और तुम्हें तो पता है ना, मैं उससे प्यार भी नहीं करती हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो जबरदस्ती गले बांध दिया उसको। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुमसे डेली यहाँ पे मिलने आता रहूंगा, तुम्हारा पति ऑफिस जाता रहेगा। और तुम वैसे भी अपने पति से प्यार तो करती नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मेरे से प्यार करते ना बेबी, आई लव यू। हाँ, वो तो है ही। मेरा पति वैसे भी किसी काम का नहीं है, उसको तो बस काम से मतलब है। ये तो है नहीं कि मुझे खुश रखे, मुझे शॉपिंग पर लेकर जाए, मेरे खर्चे उठाए। बस काम काम काम। उसके काम ने तो मेरी जान ले ली है। मेरा बस चलना, तुम्हारे पति को यहाँ से गायब कर दो, तुमको बाहर के ले जाऊँ। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा हमेशा के लिए। और तुम्हारे पति को भाड़ में जाना। अच्छा, ये सब बातें बाद में करेंगे, चलो ना, जिस काम के लिए तुम आए हो वो करते हैं। अब सही है, मैंने तो अपना काम कर दिया। मालकिन के फ़ोन से मालिक को फ़ोन मिला दिया। अब उन्हें साफ साफ पता लग जाएगा कि उनके जाने के बाद मालकिन कैसे इस चार दीवारी में गुलछर्रे उड़ाती हैं और मालिक को धोखा देती हैं। मालिक बेचारे कितने भोले हैं, जो मालकिन से इतना प्यार करते हैं और उन पर इतना विश्वास करते हैं, लेकिन मालकिन उनके विश्वास को ऐसे गंदे तरीके से तोड़ रही हैं। कोई बात नहीं, आज मालिक को आने दो, उन्हें आज तो वो रंगे हाथों पकड़ के ही रहेंगे। कहाँ रह गए मालिक? काजल, क्या चल रहा है ये सब? और ये लड़का कौन है ये? और ये हमारे कमरे में हमारे बिस्तर पे क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, ये तो मेरा भाई है। हाँ, बहुत दूर का रिश्ते में लगता है। तुमने पहचाना नहीं है शायद इसको, वो शादी में नहीं आया था ना हमारी। भाई है? ये कौन सा भाई है? मैं आज तक इससे मिला भी नहीं हूँ और मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। काजल, माजरा क्या है, तुम बताओगी साफ साफ? अरे तुम इसलिए नहीं जानते ना, मैंने बताया तो अभी कि ये हमारी शादी में नहीं आया था और बहुत दूर का रिश्ते में लगता है। वही बहुत टाइम हो गया था हमें मिले हुए, तो इसने सोचा कि मिल लेते हैं, तो मैंने इसको हाँ कर दी कि आजा घर पे
कोई दिक्कत नहीं है, तो बस ये मिलने के लिए आया था, तो हम बातें ही कर रहे थे बैठ के। एक मिनट, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? क्या पागल वागल समझती हो क्या, या 4 साल का बच्चा समझ रही हो कि जो तुम बोलोगी मैं मान जाऊंगा? अगर ये तुम्हारा भाई है, एक बात बताना, कौन सा भाई बाहों में बाहों डाल के अपनी बहन के साथ बैठता है, वो भी ऐसे? देखो, मैं भी इसी जमाने का हूं, मैं कोई पुराने ख्यालात का नहीं हूं, मुझे भी हर चीजें दिखती हैं। मैं जो समझ रहा हूं वही है ना वो। आशिक है ना तुम्हारा? और काजल, बस करो, मुझे पता है कि ये तुम्हारा आशिक है, जानता हूं मैं इसके बारे में, मुझे पहले ही पता चल गया था। योगेश, तुम्हें पता कैसे चला? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन छोड़ो ना प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता कैसे चला? बहुत शौक लग रहा होगा ना तुम्हें कि मुझे कैसे पता चला। मैं बताता हूं तुम्हें, तुम भूल गई, हमारे घर में नौकर है जो तुमसे ज्यादा मेरा वफादार है, उसी ने मुझे बताया था तुम्हारी इस हरकत के बारे में। काजल, एक बार अपना फोन उठा के चेक तो करना क्या चल रहा है उसमें। अरे देखो देखो। अरे ये तो तुम्हें कॉल लगी हुई है। अरे ये कॉल कब लगी? ये सब क्या चल रहा है? हाँ, अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है ना। वो क्या है ना कि मैंने रामू को ही बोल रखा था कि मेरे ऑफिस जाते ही तुम पे नजर रखने के लिए, तो बस उसने अपना काम किया। तुम शायद जब सो रही होगी, उसने तुम्हारा फोन खोल के मुझे फोन कर दिया, और जो भी कुछ इस कमरे में हुआ है ना, मैंने एक एक बात सुन ली है। और मेरे आने से पहले जो तुम इससे बात कर रही थी वो भी मैंने सुन लिया है कि कैसे ये तुमसे इतने दिनों बाद मिलने आया है और तुम इससे बिना मिले रह नहीं पाती, है ना? काजल, क्या कमी थी मेरे प्यार में? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? ये घर, परिवार, पैसा सब तुम्हारा ही तो है। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी नहीं थी, इससे शादी करनी थी, तो बोलती ना अपनी फैमिली वालों को कि तुम्हें तो पता है ना मेरी फैमिली में कितनी दिक्कतें थी, उसके बावजूद भी हमारी शादी हुई। तुमने हमारे रिश्ते की जरा सी भी कदर नहीं करी। छी, मुझे तो शर्म आती तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए भी। बस करो योगेश, बहुत बोल लिए तुम, और बहुत सुन लिया मैंने। मैं अगर इसको घर पर ना बुलाती तो मैं इससे मिल नहीं पाती, और वैसे भी मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं तो बल्कि तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। वो तो मेरे माँ बाप ने बोला, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, वरना मैं तो इससे शादी करने वाली थी। बहुत बढ़िया, चलो इसी बहाने तुम्हारी असली शक्ल मेरे सामने तो आ गई ना। और हाँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना अपना आशिक, तुम एक काम करो, इसके साथ ही रहो। और हाँ, यहाँ नहीं, मेरे घर से बाहर निकलो भी कभी मेरे घर से। ओए, लेके जा इसको। अरे भाई, ओ क्या हो गया है? मेरा उससे कोई मैटर नहीं है, मेरा जितना काम होना था हो गया। हाँ, तुम दोनों निपटो यार। पहली बात तो ऐसी औरत जो अपने पति की नहीं हुई, उसके साथ मैं क्या रहूंगा? तुम निपटो भाई, मैं निकलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तुम लोगों से। ये था तुम्हारा आशिक, ये है ना तुम्हारा प्यार। अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ ना एकदम ऐसे ही होना चाहिए। इसे ही कहते हैं कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, निकलो मेरे घर से अभी के अभी। योगेश प्लीज मुझे माफ कर दो, वो तो मुझे छोड़कर चला ही गया है। अब तुम भी मुझे घर से बाहर कर दोगे तो मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? और अगर घर वापस गई तो घर वाले भी मुझे घर से बाहर कर देंगे। प्लीज काजल, अब बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे, अब मैं कुछ सुन नहीं सकता। अभी के अभी निकलो मेरे घर से। अरे योगेश, मैंने कहा काजल, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस नाउ। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हें तुम्हारे घर पे मिल जाएंगे। नाउ गेट आउट, निकलो यहां से।